জানো না, আমার স্বামী সন্তানের ভালো রেখো। भोलानाथ घोष बसंती हाईवे से गुजर रहे थे। ठीक उसी वक्त जो ट्रक है वो जोरदार टक्कर मारती है और उसके बाद उनके बेटे, छोटे बेटे और जो ड्राइवर है उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। इस वक्त हम गाड़ी के सामने हैं। ये देखिए छोटी गाड़ी आपको यहाँ पर ये नजर आएगी और अगर आप देखेंगे तो देखिए गाड़ी के किस तरीके से पड़खच्चे उड़े हुए हैं। ये देखिए टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी जोरदार टक्कर थी और इस तरीके से टक्कर मारी गई थी कि किसी के बचने की जो उम्मीद है वो नजर नहीं आई। देखिए जो पीछे का जो पूरा एरिया है वहां तक जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हुआ है और शीशा देखिए पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया है। आगे के जो दोनों एयरबैग्स हैं वो यहाँ पर खुल गए थे। इसके अलावा आगे का जो बोनट टायर है ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर दबा हुआ नजर आएगा, टूटा हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। जो आगे का हिस्सा है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, शीशे जो हैं वो आगे की तरफ नीचे आके गिर गए हैं और पीछे चूंकि बताया जा रहा है कि भोलानाथ घोष बैठे हुए थे, ऐसे में उनकी जान बच पाई और आगे बताया जा रहा है कि उनका जो छोटा बेटा है और जो ड्राइवर है वो बैठे हुए थे और उनकी मौत हो गई। अब देखिए कितनी भीषण टक्कर थी, आप इस गाड़ी को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी जोरदार टक्कर थी और इंटेंशन क्या था टक्कर मारने के पीछे। क्योंकि बसंती हाईवे पे अमूमन जो गाड़ियां हैं वो बेहद धीमी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन जिस तरीके का ये टक्कर है वो टक्कर अपने आप में बताता है कि आखिर कितनी भीषण और कितनी ज्यादा इम्पैक्ट के साथ इसको हिट किया गया है ताकि इसकी जो है वो परखच्चे उड़ जाए। देखिए छोटी गाड़ी है ये और अगर आप देखेंगे इसको तो इसकी हालत देखकर आप समझ पाएंगे। अल्टो कार है ये देखिए आप, अल्टो कार जो है ये आपको नजर आएगी और इसके परखच्चे किस तरीके से टक्कर के बाद उड़े हैं वो आप देखकर समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्रक आपको नजर आ रहा है इसी ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसी ट्रक ने टक्कर मारी थी। ये देखिए आपको नजर आएगा, ये जो ट्रक के आगे का हिस्सा है ये देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिर टक्कर किस तरीके से मारी गई थी। ये देखिए ये ट्रक है और इसके भी आगे का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर टूटा हुआ क्षतिग्रस्त नजर आएगा। इस टक्कर ने लेफ्ट साइड से यानी कि वो दूसरी तरफ से कोलकाता की तरफ से आ रहा था और ये जो छोटी गाड़ी अल्टो थी ये संदेश खाली से निकलकर जो है वो बशीरहाट कोर्ट की तरफ जा रही थी। ठीक उसी वक्त बसंती हाईवे के पास ही ये जो टक्कर होती है इसमें देखिए ट्रक के जो आगे का शीशा है वो भी टूट जाता है और गाड़ी को घसीटते हुए ये नीचे नाले की तरफ जो नहर है वहां ले जाती है। यही कारण देखिए यहाँ पर जो मिट्टी है वो यहाँ पर लगी हुई है और कोशिश ये की गई थी कि गाड़ी को जो है वो अंदर नहर के अंदर जो है वो ठेला जाए। यही कारण देखिए यहाँ पर जो मिट्टी है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी और आगे का जो ट्रक का हिस्सा है ये भी आपको यहाँ पर टूटा हुआ नजर आएगा। और देखिए इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इतनी बड़ी गाड़ी है ये, ट्रक है और इसके अंदर भी जो शीशा है इसका वो यहाँ पर टूटा हुआ है, आगे का जो हैंडल है वो यहाँ पर टूटा हुआ है और जो टायर्स हैं इसके देखिए पूरे तरीके से यहाँ पर मिट्टी में सने हुए हैं। और जब ड्राइवर ने इसको टक्कर मारी उसके बाद ड्राइवर यहाँ से फरार हो गया, ड्राइवर जो है वो भाग गया। ऐसे में पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर ड्राइवर कहां भागा हुआ है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जो गाड़ी चला रहा था इसका शाहजहां शेख के साथ कांटेक्ट था, कनेक्शन था और यही कारण है कि अब सवालों के घेरे में ये पूरा एक्सीडेंट है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। संदेशखाली मामले के प्राइम विटनेस भोलानाथ घोष की कल एक्सीडेंट हो गई। अब यह एक्सीडेंट सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये एक्सीडेंट था या सोची समझी साजिश के तहत उनको मारने की कोशिश की गई थी। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस जगह पे एक्सीडेंट हुई है और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है ये अपने आप में बहुत अहम है। एक्सीडेंट हुआ है बसंती हाईवे पे। बसंती हाईवे वो जगह जो कि बेहद संकरा है, बहुत पतला है और यहाँ पर कोई जाता आता नहीं है। दादा ये बहुत पतला गली है ना बसंती हाईवे? हाँ, पतला गाड़ी है, बहुत पतला गाड़ी है। और यहाँ पे क्या ये बसंती हाईवे है? बसंती हाईवे। तो कल जो एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी किधर से जा रही थी, किधर जा रही थी? छोटा गाड़ी इधर जाता है और बड़ा गाड़ी इधर पहुंचता है। मतलब छोटा गाड़ी संदेश खाली से उधर जा रही थी? हाँ उधर जा, बसीरहाट जाता है। बशीरहाट जा रही थी और बड़ा गाड़ी छठ बेड़े जाता है, इधर सरबीरिया की तरफ जा रही हाँ, जाता है। और ये जाते तो ये अचानक से या तो छठ बेड़े तक साक्षी दी थी। तो ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है ये दादा कितने बजे हुआ? सुबह हुआ था कल बता रहे हैं? वो हमरा ठीक बोलते पारबो एग्जैक्टली टाइम नहीं पता। ना। तो ये गाड़ी जो है ये दूसरे लेन से आके टक्कर मारी है, मतलब दूसरे लेन से गाड़ी आई है। है, एक गाड़ी तो यहाँ से जा रही थी छोटी वाली, है, दूसरी गाड़ी इधर से आके मारी है। और उसके बाद फिर गाड़ी कहाँ, इधर गिरी थी? इधर के पड़ गया। कहाँ पे गिरी थी गाड़ी? इधर हो तो खाने पड़ गया। अच्छा उधर। ये देखिए यहाँ पर जो आपको नजर आएगा, ये जो आपको गड्ढा नजर आ रहा है ये गाड़ी जो छोटी गाड़ी थी जिसमें कि जो भोलानाथ घोष है
वो बैठे हुए थे, उनका बेटा उसमें बैठा हुआ था, ड्राइवर बैठा हुआ था। वो गाड़ी यहाँ पर गिरती है और देखिए यहाँ पे आपको जो गड्ढा नजर आएगा, कल एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी जो है वो यहीं पे आकर गिरती है। देखिए यहाँ पर एक पोल था बकायदा, वो भी यहाँ पर टूटा हुआ है और ये पता चला है कि ये जो आप पूरा रास्ता देख रहे हैं बसंती हाईवे का, दरअसल जो छोटी गाड़ी थी जिसमें कि भोलानाथ सवार थे वो इस तरफ से आ रही थी, यानी संदेश खाली से निकल के वो बाशीरहाट की तरफ जा रही थी। जो ट्रक थी, जो लॉरी थी जिसने टक्कर मारी है, वो इधर से यानी कि साइबेरिया की तरफ जा रही थी कोलकाता वाले रूट से, और ठीक अपना लेन बदल के, यानी देखिए आप जो गाड़ियां आ रही हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी लेन में आ रही हैं। ये 2 लेन का पूरा रास्ता, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हाईवे है जहां पे गाड़ियां ओवरटेक करने के लिए अपना लेन चेंज करती हैं। बिल्कुल अपनी लेन में गाड़ियां इसी तरीके से जाती हैं। लेकिन कल जो वो लॉरी थी, उस लॉरी को क्या जानकारी इस बात की थी कि उसके अंदर भोलानाथ घोष सवार है, और यही कारण है कि वहां से जब वो लॉरी आ रही थी उसने अपना लेन चेंज किया और ठीक इसी जगह पे जहां हम मौजूद हैं, यहाँ वो टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद गाड़ी को घसीट के वो नीचे ले जाती है। इसी नीचे में देखिए वहां पे गड्ढा हुआ है, और यहीं से जो भोलानाथ घोष है उनको यहाँ पर जो लोग आसपास थे, जैसा लोग बता रहे हैं, उनको यहाँ पर निकाला जाता है और उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन इस पूरे हादसे में उनके जो बेटे हैं छोटे और जो ड्राइवर है उसकी मौत हो जाती है। ये पूरा का पूरा हादसा अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भी घर आपको नजर नहीं आएगा। चारों तरफ आपको यहाँ पर नहर नजर आएगी दोनों तरफ, और ये पूरा जो है वो आपको यहाँ पर पेड़ पौधे नजर आएंगे। एक भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए नहीं है। और कल वो गवाही देने के लिए सीबीआईडी के मामले में जो लैंड ग्रैबिंग का केस था उसमें वो जा रहे थे। ऐसे में क्या जानबूझकर उन पे अटैक किया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई गवाही देने से, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल शाहजहां शेख के ऊपर, क्योंकि ये जो पूरा आरोप था वो शाहजहां शेख के ऊपर लगा था, और शाहजहां शेख के ऊपर जो गैंग रेप और जो जमीन हड़पने के जो मामले हैं वो आरोप लगे थे। इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है अभी, और जो कल गवाही थी वो बाशीरहाट कोर्ट में होना था, लेकिन इससे पहले कि वो गवाही देने पहुंच पाते यहीं पे एक्सीडेंट होता है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। ये सीधा शाहजहां ने कराया। जो गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है उसको जो ड्राइवर था वो उन्होंने शाहजहां का आदमी है, उनका लड़का अलीम मोल्ला एफआईआर नेम्ड है, एब्सकॉन्ड है। तुरंत पश्चिम बंगाल से सीबीआई ईडी को सुप्रीम कोर्ट को सहारा लेते हुए जिस तरीके से पोस्टपोल वायलेंस का मामला स्टेट की बाहर ले जाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, 18 केस, शाहजहां का केस और दूसरा जितना भी सेंसिटिव केस है, करप्शन का केस है, ये केस तुरंत पश्चिम बंगाल को बाहर ले जाना चाहिए। शाहजहां बसीरहाट का जेल से फोन यूज करके ऑपरेट कर रहा है विटनेस को खत्म करने के लिए। ये जो आज हादसा हुआ बहुत डेंजरस अटेम्प्ट है, खतरनाक कशिश है, ये बहुत अलार्मिंग है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।